नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसानों ने जबरदस्त चोट मारने का काम किया है बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है किसानों की वजह से। पिछले लंबे समय से 35-36 दिन से ऊपर हो गए हैं, लंबे समय से किसानों का आंदोलन चल रहा है और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा है बीजेपी को। हरियाणा में हुए नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त करारी हार हुई है। इतनी भयंकर हार हुई है कि गोदी मीडिया ने इस खबर को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यह खबर आप तक शायद पहुंची भी नहीं होगी। और याद कीजिए किस तरह से हैदराबाद में हुए नगर निकाय के चुनाव को लेकर के मीडिया ने किस तरह से हल्ला काटा, वो आपको याद होगा। 24 घंटे का लाइव चला था वहां पर। और जिसी तरह से जम्मू कश्मीर में हुए नगर निकाय के चुनाव को लेकर भी गोदी मीडिया ने खूब हल्ला काटा, कहा कि घाटी में कमल खिल गया है, 370 पर मोहर लग गई है, तमाम बातें हुई। लेकिन हरियाणा में हुए नगर निकाय के चुनाव में पूरी तरह से गोदी मीडिया के मुंह पर फेविकोल लग गया और कोई शब्द नहीं फूटा, कोई बहस नहीं हुई, कोई डिबेट नहीं हुई। चुनाव के परिणाम भी जो है वो चुपके से दिखाए और मीडिया ने रस्म अदायगी करते हुए इस पूरी खबर को जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन सवाल यह है कि लगातार जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है और इसी आंदोलन के बीच ये चुनाव हुए और इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा। बीजेपी के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अंबाला में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। हमने आपको वो वीडियो भी दिखाई थी। वहां पर किस तरह से उनके काफिले के ऊपर जो है उनका विरोध हुआ था और बीजेपी ने उसके बाद में विरोध करने वाले किसानों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। और इसीलिए जो है किसानों का गुस्सा फूटा और किसानों ने इस चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त पहुंचाने का काम किया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि चुनाव हुए हैं बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं, ईवीएम से नहीं हुए हैं। शायद इसलिए भी हो सकता है कि बीजेपी को यहां पर करारी हार का सामना करना पड़ा। पूरी खबर हम आपको तफसील से बताते हैं। हरियाणा स्थानीय निकाय चुनाव नतीजे में बीजेपी जेजेपी की करारी हार, जाने रिजल्ट। अगर ओवरऑल पार्षदों की बात की जाए तो वहां पर भी बीजेपी के पार्षद पद के उम्मीदवारों का औसत प्रदर्शन ही रहा। यहां तक कि अंबाला, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, वहां पर मेयर पद का भी चुनाव हार गई बीजेपी। जो गढ़ है बीजेपी का, वहां पर भी बीजेपी हार गई है। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी जेजेपी को शिकस्त मिली है। बीजेपी के पार्षद के उम्मीदवार का औसत प्रदर्शन रहा। अपने गढ़ में मेयर पद का चुनाव हार गई बीजेपी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है जेजेपी पार्टी का तो खाता तक नहीं खुला, इतनी बुरी हालत हो गई है। और आप ये ट्वीट देखिए, ये ट्वीट है आदेश रावल का। आदेश रावल एबीपी न्यूज में पत्रकार हैं और हरियाणा से ही आते हैं। हरियाणा की राजनीति पर अच्छी खासी जो है इनको ज्ञान है और पैनी नजर रखते हैं। इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, हरियाणा के शहरी निकाय चुनाव में बीजेपी 7 में से 5 चुनाव हार गई, जबकि बीजेपी का पूरा वोट बैंक शहर ही माना जाता है। कहा जाता रहा है लंबे समय से कि बीजेपी जो है वो बड़े बड़े लोगों की पार्टी है, अमीरों की पार्टी है और इसीलिए जो है बीजेपी का जो वोट बैंक है वो ज्यादातर शहरों में माना जाता है। गांवों की जो गरीब जनता होती है वो बीजेपी को पसंद नहीं करती है, लेकिन शहरों में बीजेपी का खास तौर पर जो है अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, ये आप देख रहे हैं। वहीं पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं। इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कुल 3 निगम, 3 पालिका और 1 परिषद में हुए 7 सीधे चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन मुश्किलों से 2 जीत पाई है। 7 में से 2 जीती है, 5 पर हार का सामना करना पड़ा है। बात साफ है, भाजपा हाफ है, जजपा साफ है। सोनीपत के नए महापौर निखिल मदान के संग एक एक मतदाता को दिल से आभार। युवा शक्ति को आपने जो जिम्मेदारी दी है, हम पूरी ताकत से उसको निभाएंगे। वहीं पर राज बब्बर ने भी ट्वीट किया है। राज बब्बर का ट्वीट आप देखिए, हरियाणा में नगर निकाय चुनाव में 7 में से 5 शहरों में बीजेपी हार गई। कांग्रेस ने इससे पहले राज्य के बड़ौदा उपचुनाव में भी बीजेपी जेजेपी को हराकर साबित किया था कि राज्य में खट्टर सरकार की स्वीकार्यता खत्म हो चुकी है। तो किस तरह से अभी कुछ ही दिन पहले जो है बड़ौदा में उपचुनाव हुए थे और उस उपचुनाव में भी पूरी ताकत लगाई थी बीजेपी ने, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी हार गई। और अब इस चुनाव में जो है बीजेपी इस चुनाव में भी हार गई है और किस तरह से जो है बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है वो भी आपके सामने है। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में बुधवार को निकाय चुनाव के नतीजे घोषित हुए, जिसमें सत्ताधारी बीजेपी जेजेपी को शिकस्त मिली। 27 दिसंबर को संपन्न हुए निकाय चुनाव में सोनीपत,
पंचकुला अंबाला नगर निगम में मेयर पद के लिए पहली बार सीधे वोट डाले गए थे, जिसमें बीजेपी के खाते में पंचकुला और कांग्रेस के खाते में सोनीपत मेयर की कुर्सी आई है, जबकि जेजेपी का किसी भी नगर पालिका के चेयरमैन और नगर निगम में जीत हासिल नहीं हुई है। जेजेपी जो है वो एक किसानों की पार्टी मानी जाती रही है, चौधरी देवीलाल के परपोते हैं और उनकी पार्टी है जेजेपी। लेकिन अब जो है जिस तरह से किसानों का गुस्सा फूट रहा है बीजेपी सरकार के खिलाफ, और ऐसे में जेजेपी उसकी सहयोगी पार्टी है, तो उसके ऊपर भी गुस्सा फूटा है और उसका एक भी मेयर पद या एक भी पार्षद तक नहीं जीता, कहीं पर खाता तक नहीं खुला है जेजेपी पार्टी का। यह हालत हो गई है। लेकिन अब कुछ पीछे आप चल करके देखिए कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में चुनाव है और उसको लेकर के किस तरह से हल्ला काटा जा रहा था, वो आप देखिए। अमीश देवगन ने उस वक्त शो किया था। अमीश देवगन ने लिखा था गणतंत्र पर भारी लोकतंत्र। जिस तरह से वहां पर केवल 3 सीटें आई थी कश्मीर घाटी में बीजेपी की, लेकिन उसके बाद में इसको कितना बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा था, वो आप देख लीजिए। गणतंत्र पर भारी लोकतंत्र, ये अमीश देवगन ने उस वक्त लिखा था। और जी न्यूज ने लिखा था 370 पत्थर पर चोट। 370 का जो फैसला जो है 370 धारा हटाई थी उसको लेकर के, और जो पत्थरबाजी होती है उसको लेकर के ये इन्होंने लिखा था कि उस पर चोट पहुंची है इन चुनाव से। रूबिका लियाकत ने लिखा 370 के पार लोकतंत्र की जय जयकार। इन्होंने कहा कि 370 के ऊपर जो है वो फैसला दे दिया है और 370 से लोग जो है 370 हटाने के कारण जो है जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं और इसीलिए जो है ये जय जयकार हो रही है। कश्मीर में विकास के एजेंडे पर जनता ने लगाई मोहर। ये रजत शर्मा का चैनल ने लिखा था कि कश्मीर में विकास के एजेंडे पर जनता ने मोहर लगाई। लेकिन क्या अब कोई कहेगा कि किसानों के वजह से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है और इस पर जो है जिम्मेदारी किसकी बनती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानून लेकर के आए हैं, क्या उनके ऊपर जो है सीधे सीधे इस हार का ठिकरा फोड़ा जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं होगा। दंगल आज तक का इश्यू है, इसने लिखा था 370 हटने के बाद में कश्मीर में जीता लोकतंत्र। एक बात को आप समझने की कोशिश कीजिए, देश के अलग अलग हिस्से में चुनाव होते हैं लेकिन उसको लेकर के मीडिया का नजरिया अलग अलग होता है। कहीं पर बीजेपी जीतती है तो मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा करके बताती है, लेकिन जहां पर बीजेपी हार जाती है तो उसको मीडिया जो है वो दबा देती है। और इसी तरह से हैदराबाद का आपको चुनाव याद होगा। हैदराबाद के चुनाव को लेकर भी 24 घंटे की लगातार कवरेज हुई थी और हैदराबाद को लेकर के जो है 24 घंटे की कवरेज हुई थी। लगातार पूछा जा रहा था कि हैदराबाद किसका होगा। भाग्यनगर बनाने की बात जो है योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई थी कि हैदराबाद का नाम बदल देंगे, भाग्यनगर रख देंगे ये, और ओवैसी के घर में बीजेपी का जलवा। इस तरह से जो है वो तमाम कवरेज जो है हो रही थी। अमित शाह वहां पर खुद चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए नहीं गया और अकेले जो है मुख्यमंत्री पहुंचे, क्योंकि मुख्यमंत्री की तो जिम्मेदारी थी। अब वो नहीं जाते तो कहां जाते, लेकिन मुख्यमंत्री पहुंचे थे और उन पर भी किस तरह से जो है उनके काफिले का वहां पर विरोध हुआ था वो भी आपने देखा था। लेकिन अब ये साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी के बुरे दिन जो है वो किसानों की वजह से आ गए हैं। देखिए, इस किसान आंदोलन की वजह से सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो बीजेपी का नुकसान हुआ है, क्योंकि अब बात हो रही है, रोजी की बात हो रही है और रोटी की बात हो रही है। अब रोजगार की बात हो रही है और रोटी की बात हो रही है, और जो एजेंडा था हिंदू मुसलमान का वो पीछे चला गया है। कहीं पर कोई बात चढ़ नहीं पा रही है, कहीं पर कोई मुद्दा मिल नहीं पा रहा है, किसी तरह से भी फूट पड़ नहीं पा रही है। और इसीलिए जो है शहर के लोग जो कि बीजेपी का वोट बैंक माने जाते हैं वो लोग भी अब बीजेपी को नकार रहे हैं, क्योंकि रोटी तो हर किसी को खानी है। और जिस तरह से लगातार ये चल रहा है, नए साल के मौके पर भी अभी तक जो है बीजेपी की तरफ से कोई सकारात्मक इस तरह की पहल नहीं दिखी है। हालांकि बीजेपी की तरफ से जो कल मीटिंग हुई उसमें कहा गया कि हमने 2 जो है मांगे मान ली है, लेकिन जो बड़ी मांगे हैं वो बड़ी मांगे अभी तक नहीं मानी गई है। योगेंद्र यादव ने कहा कि केवल पूछ निकली है, पूरा हाथी जो है वो अभी बाकी है। ये योगेंद्र यादव की तरफ से कहा गया कल की जो मीटिंग हुई उसके बाद में। लेकिन बीजेपी को जरूर सबक लेना चाहिए कि जिस तरह से हरियाणा में उसकी हार हुई है, इसी तरह से अगर यह आंदोलन जितना लंबा चलेगा, जहां जहां पर भी चुनाव होंगे, अब वहां के लोग जो है वो बीजेपी को करारा जो है वो जवाब देंगे। और ये हरियाणा की जनता ने इसकी शुरुआत कर दी है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।